हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेसिक ग्रामर। आज का टॉपिक है कॉस्टिव वर्ब विद सम एग्जांपल्स। इन पार्ट वन में हमने देखा था रूल वन के बारे में, और पार्ट टू में अभी हम लोग रूल टू पढ़ेंगे। ठीक है, रूल वन में क्या था? सब्जेक्ट के साथ कॉस्टिव वर्ब, इसमें भी कॉस्टिव वर्ब आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसमें क्या है, अदर पार्ट्स, अदर पर्सन रहेगा, और यहाँ पर आपका अदर पर्सन नहीं रहेगा, वो ऑप्शनल रहेगा, जैसे कि पैसिव में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है आपका गेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर V3 फॉर्म आएगा, फिर अदर पर्सन। मतलब ये आपका रूल टू जो है आपका पैसिव है, पैसिव ऑफ कॉस्टिव वर्ब। ठीक है, और इसमें आपका अदर पर्सन मोस्ट प्रोमिनेंट नहीं होता है, वो एज ए जैसे पैसिव में आपका पर्सन जो होता है वर्क डन करता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता है, वो बाई लग करके लास्ट में आता है, और नहीं भी आता है, कोई उसका जरूरत नहीं होता है उतना। उसी तरह से इसमें भी सेम वे में हम लोग अभी पॉजिटिव वर्ब का सेकंड रूल देखेंगे। जैसे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस गेट, इसमें गेट का यूज होगा, गेट और हैव, गेट या हैव का यूज होता है, और एज ए पॉजिटिव वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर V3 फॉर्म, और फिर अदर पर्सन। ठीक है, अदर पर्सन मतलब जो वो उस वर्क को अगर डन किया है तो वो लास्ट में आ सकता है। ठीक है, अगर उसका मेंशन किया हुआ है नाम तो। ठीक है, वो अपना बाल कटवाएगा, यहाँ पर अदर पर्सन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो बार्बर से ही बाल कटवाएगा, या फिर और कोई अगर कोई जो जान पहचान के हो उनसे भी, अगर जिनको काटने आता है उससे भी कटवा सकता है, लेकिन वो आपका यहाँ पर दिया नहीं हुआ है कि किससे उसको बाल कटवाना है। ठीक है, वो अपना बाल कटवाएगा, तो ये सेकेंड रूल लगेगा, जिसमें कि आप गेट और हैव का यूज करके एज ए पॉजिटिव वर्ब इसका आप फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, इसी तरह सीता अपना घर साफ करवाती है, यहाँ पर अपना घर साफ करवाती है, किससे करवाती है? अदर पर्सन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दे भी सकता था, सीता अपना घर रीता से साफ करवाती है, रीता के द्वारा साफ करवाती है, ये तो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका मेन प्रोमिनेंट थिंग है कि काम होना, अपना घर साफ करवाती है। ठीक है, रोहन अपना रूम पेंट करवा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मॉडल वर्ब है, ये कैन, गुड, शुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब होता है। रोहन अपना रूम पेंट करवा सकता है, मैं ये काम आज करवाऊंगा। ठीक है, उसने एक पत्र लिखवाया है, यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट जिस चीज के बारे में बात हो रहा है वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, और रीता अपना होमवर्क लिखवाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे इसका फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वो अपना बाल कटवाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वो, ही। आपका ये टेंस क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल गेट, ही विल गेट क्या? अपना बाल, अपना बाल वो क्या होगा? हिज हेयर। ठीक है ना, हिज हेयर। उसके बाद अपना बाल, ही विल गेट हिज हेयर कट, और यहाँ पर कट जो है ना आपका V3 फॉर्म है, कट कट कट। ठीक है, V1 V2 V3 तीनों सेम होता है कट का, बाल कटने का या कट का जो भी यूज करते हैं तीनों फॉर्म सेम है, तो V3 यूज होगा। आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आता है ना, ये तो ऑलरेडी क्लियर है सबको। और इसी चीज को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ही विल हैव, ये गेट की जगह पे आप हैव भी लगा सकते हैं, हेयर कट। ठीक है ना, और ये जो हैव है ना, हैव का इसका भी फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, इसका भी 5 फॉर्म होता है, एज ए मेन वर्ब,
ठीक है ना। एज ए हेल्पिंग वर्ब तो इसका यूज होता ही है, लेकिन यहाँ पे एज ए पॉजिटिव वर्ब यहाँ पे हैव यूज हुआ है, जैसे कि गेट का यूज हुआ है। और ये इस टाइप का सेंटेंस मेक से नहीं बनेगा। जहाँ पर आपका अदर पर्सन नहीं दिया हुआ है वहाँ पर मेक से नहीं बनेगा, ठीक है। वहाँ पर अदर पर्सन होना जरूरी है मेक के केस में, ठीक है। रीता अपना घर साफ करवाती है, यहाँ पर भी नहीं दिया गया है कौन साफ करता है, तो आपका अपना घर साफ करवाना ये प्रोमिनेंट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। रीता क्या करती है, रीता अपना घर साफ करवाती है। टेंस क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस में। रीता गेट्स हर हाउस, क्या करवाती है, क्लीन। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को ऐसे बनाया रहता, रीता अपना घर साफ करवाती है अपनी सौतेली बहन से, ठीक है। तो रीता गेट्स हर हाउस क्लीन्ड बाय हर स्टेप सिस्टर, है ना। और यहाँ पर देखेंगे रोहन अपना रूम, और ये हैव के साथ भी बनेगा। यहाँ पर आप क्या गेट्स लगाए हैं, ये V5 है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 यूज होता है ना, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है तो ही सी इट नेम जो भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या ये V5 क्या है वहां पर हैज, है ना। तो रीता के साथ रीता हैज हर हाउस क्लीन्ड, है ना। रोहन अपना रूम पेंट करवा सकता है, यहाँ पर आपका ये क्या है, ये है मॉडल वर्ब करवा सकता है, तो कैन का यूज होगा। रोहन कैन गेट, क्योंकि आपका ये जो मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के बाद ओनली V1 आता है। एक चीज तो आप माइंड में एकदम ये करके रखो कि मॉडल वर्ब के बाद V1 ही होता है, तो ये जो पॉजिटिव वर्ब है उसका V1 फॉर्म आएगा गेट, ठीक है ना। रोहन कैन गेट अपना रूम, हिज रूम, क्या करता है, पेंट करवा सकता है, हिज रूम पेंटेड, V3 फॉर्म पेंटेड, ये भी आपका हो गया। ये आपका गेट का यूज करके ये सेकंड रूल लग रहा है, ठीक है। मैं ये काम आज करवाऊंगा, ठीक है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल गेट दिस वर्क, आज करवाऊंगा, डन, है ना। और जब हम लोग इसी चीज को ऐसे हैव से बना सकते, आई विल हैव दिस वर्क डन, ठीक है। और आज के लिए टुडे, है ना, आई विल हैव दिस वर्क डन टुडे, तो ये आपका स्ट्रक्चर यूज होगा। अगर यहाँ पर मैं इसी चीज को अगर इस तरह से लिखते हैं, मैं ये काम आज, मैं तुमसे ये काम आज करवाऊंगा, यहाँ पर अगर आप तुमसे, ठीक है, तुमसे या उससे किसी मतलब अदर पर्सन देते हैं तो ये वाला यूज हो सकता है, ठीक है। आई विल गेट हिम या यू अदर पर्सन में यू है, और उसके बाद टू वर्क दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, ठीक है ना, टुडे, ये वाला आपका रूल लगेगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपका ये नहीं दिया हुआ है अदर पर्सन, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट तो लाना ही होगा, ऑब्जेक्ट तो दिया ही रहेगा, ठीक है। और अदर पर्सन आपका ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि ये पैसिव में ऐसा ही होता है। तुमने एक पत्र लिखवाया है, कौन पत्र लिखा है यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसलिए ये कौन सा, ये आपका ये है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ही हैज, उसने, ही हैज गॉट, है ना। इसी तरह से होता है ना, ही हैज गॉट
a letter written. V3 फॉर्म, राइट रोट रिटन, उसने एक पत्र लिखवाया है, he has got a letter written, है ना। यहाँ पर आपका गेट का यूज हुआ है एज ए पॉजिटिव वर्ब। उसके बाद आपका जो काम है वो आया है a letter written, ठीक है। रीता अपना होमवर्क लिखवाती है, किससे लिखवाती है पता नहीं है, रीता अपना होमवर्क लिखवाती है, ठीक है। रीता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रीता गेट्स हर होमवर्क रिटन, है ना। रीता अपना होमवर्क लिखवाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मेरी माँ ने खाना बनवाया, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ मेरी माँ ने मुझसे खाना बनवाया या मेरी बहन से खाना बनवाया या उससे खाना बनवाया, यहाँ पर कोई भी अदर पर्सन नहीं है, डायरेक्ट इसमें अदर पर्सन कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, ये सेकंड रूल लगेगा, ठीक है। मेरी माँ ने खाना बनवाया, किससे बनवाया पता नहीं, तो ये रूल लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मेरी माँ, माई मदर, गॉट, ठीक है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए ये गॉट हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब। क्या किया, खाना बनवाया, माई मदर गॉट द फूड कुक्ड, है ना। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का था, इसलिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का V2 है यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर V3 फॉर्म, जो अकॉर्डिंग टू टेंस ही यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का पॉजिटिव वर्ब चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब, ठीक है, ठीक है। मैं अपना घर बनवाऊंगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैं क्या करूंगा, आई विल गेट माई हाउस, क्या करूंगा, बनवाऊंगा, बिल्ड, यहाँ पे ना आपका V3 फॉर्म बिल्ट होगा, ठीक है। तुम्हें ये काम करवाना चाहिए, ये आपका मॉडल वर्ब है, ये भी मॉडल वर्ब है, एक जगह और भी आया था मॉडल वर्ब, ठीक है, सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें ये काम करवाना चाहिए, यू शुड, उसके बाद मॉडल वर्ब क्या है, गेट, मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव वर्ब, ठीक है ना। मॉडल वर्ब के बाद ऑलवेज V1 आता है, इसलिए पॉजिटिव वर्ब का फॉर्म क्या होगा, V1 फॉर्म, ये काम। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या है, ये काम, अपना घर, ये सब क्या आपका ऑब्जेक्ट है, खाना, घर, ये अपना घर, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट है ना। यू शुड गेट ये काम, दिस वर्क डन, यू शुड गेट दिस वर्क डन, तुम्हें ये काम करवाना चाहिए, तुम्हें ये काम, अच्छा इसको अगर मान लीजिए ऐसे बना सकते हैं, सिंपली जब आपका अकॉर्डिंग टू टेंस रहता है, पॉजिटिव वर्ब का कोई यूज नहीं रहता है, जब इसी सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, तुम्हें ये काम करना चाहिए, इसी जब इस थोड़ा सा चेंज में देखिएगा, इसका फ्रेमिंग कितना डिफरेंस हो जाएगा, तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क, है ना। यहाँ पर कोई पॉजिटिव नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट को ही करना है, ठीक है ना। तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम, तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है, तुम ये काम कर सकते हो, तो इसका क्या होगा, यू कैन डू दिस वर्क, सारे सेंटेंस में वो अपना इसमें तो नहीं होगा, रीता अपना घर साफ करती है, ठीक है, रोहन अपना रूम पेंट करता है, सब अकॉर्डिंग टू टेंस बन सकता है, लेकिन जब आप दूसरे से आप करवाएंगे काम, तब आपका पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा और वहां पर अदर पर्सन नहीं रहेगा, ये सेकंड रूल का यूज होता है।
और सबसे पहले जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है फर्स्ट रूल में, यहाँ पर आपका सेकेंड रूल में कॉस्टिव वर्ब के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर V3 आता है। V3 आना ही आना है क्योंकि यहाँ पर आपका अदर पर्सन नहीं रहता, ये पैसिव में हो जाता है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे, तुम्हें ये काम करवाना चाहिए, यू शुड गेट दिस वर्क डन, ठीक है। तुम ये काम करवा सकते हो, तुम ये काम करवा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम ये काम करवा सकते हो, यू कैन गेट, ओके। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, यू कैन गेट दिस वर्क, ये आएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। यू कैन गेट दिस वर्क डन, ठीक है। V3 करना, ये आपका सेकंड वर्ब है जो कि उसका V3 फॉर्म यूज होगा, ठीक है। पहले तो आपका पॉजिटिव वर्ब आता है, वो भी एक वर्ब है और इसमें दो वर्ब रहता है, ठीक है। करवाना और खुद से भी करना, उसके लिए दो मतलब कि ये रहता है, दो वर्ब रहता है करवाना। इसलिए आपका पॉजिटिव वर्ब में गेट और मेक और हैव का यूज करके हम लोग इस तरह से बनाते हैं। जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेकेंड रूल लगेगा मोस्ट प्रोमिनेंट, और जहाँ पर अदर पर्सन रहेगा, किससे करवा रहे हो, तो वहाँ पर फर्स्ट रूल भी लगेगा और सेकंड रूल में आपका गेट का यूज करके फर्स्ट रूल वाला बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट रूल में फर्स्ट रूल का ही यूज कीजिए और सेकंड रूल में आपका जो गेट जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मोस्ट प्रोमिनेंट, जैसे अपना बाल यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर अपना घर साफ, अपना घर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, अपना रूम आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर काम, ये काम ऑब्जेक्ट है, एक पत्र, ठीक है ना, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। अपना होमवर्क ऑब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, फिर से अपना घर ऑब्जेक्ट है, फिर से ये काम ऑब्जेक्ट है। और जो टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा वो टेंस लगेगा, ठीक है। उसके बाद गेट के हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू गेट आपको ये फ्रेमिंग करना है। और लास्ट में जो वर्क रहेगा, जो वर्ब का जो फॉर्म होगा V3 फॉर्म में होता है, ठीक है। तो तुम ये काम करवा सकते, यू कैन गेट दिस वर्क डन, तो V3 फॉर्म यूज होता है जब आपका ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट हो, तो ये सेकेंड रूल लगता है। तो इस तरह से मैं एक्सप्लेन की कि कब आपका सेकेंड रूल यूज होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट मोस्ट प्रोमिनेंट हो, और यहाँ पर आपका फर्स्ट रूल जब तब यूज होगा जब आपका अदर पर्सन प्रोमिनेंट हो, कि आप काम किससे करवाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।